अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वाले फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। ये फ़्रॉक मैंने 9 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया है। सबसे पहले आप फ्रॉक को देख लें, उसके बाद में इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। यहाँ पर आप इसका घेरा चेक करें, बहुत अच्छा घेरा है इसमें आया है। और फ्रिल वाली हमने स्लीव्स बनाई है इसकी, और बैक साइड पर हमने हुक लगाया है। फ्रॉक को मैंने रेडीमेड स्टाइल में तैयार किया है। समर स्पेशल ड्रेस है। अगर आप बनाना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए तो इस तरह से इसी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखकर आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे बनाना बताया है। अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप इस वाले फ्रॉक को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस आप ये करें कि वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से देखें, स्किप करके ना देखें। अगर आप स्किप करके देखेंगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर आप जब कटिंग करने बैठेंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप जब भी चाहे जिसकी वीडियो देखें तो आप पूरी वीडियो देखा करें और तफसील से देखा करें। ये नहीं कि आपने स्किप किया और वीडियो चला दी, फिर आपने इधर उधर कुछ किया और वीडियो मुकम्मल होगी। इसी तरह से आप अगर वीडियो देखती हैं तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, चाहे आप जितने भी टॉप डिज़ाइनर को देख लें। इसलिए आप जब भी वीडियो देखें, किसी की भी देखें, तो उसे स्किप ना करें, आराम से बैठकर देख लें, सुन लें और अपनी डायरी में लिख लें। उसके बाद में कटिंग स्टार्ट करें। यहाँ पर हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। तो हम इसकी लेंथ आपको बता दें, इसकी जो लेंथ है 11 इंच है और इसकी जो विड्थ है वो 8 इंच है। शोल्डर मार्क करेंगे। सबसे पहले शोल्डर हमने लिया है 5.5 इंच। यहाँ पर हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया है, यानी कि 5.5 इंच पर, और यहाँ हमने 6 इंच पर यानी कि 6 इंच पर हमने निशान लगाया है। शोल्डर का मैंने निशान लगाया है 5.5 इंच पर, और आर्म होल मैंने लिया है 6 इंच, और यहाँ पर चेस्ट का निशान मैंने लगाया है 7.5 इंच, और वेस्ट साइज़ का जो मैंने निशान लगाया है वो 7 इंच। हाफ इंच हमने इसमें कम किया है वेस्ट साइज़ में। अब हम इसकी शेप दे देंगे। आर्म होल की हमने शेप दे दी है। अब यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच की। बैक नेक की लंबाई हम रखेंगे यहाँ पर 3 इंच यानी कि 3 इंच, और फ्रंट नेक की लंबाई हम रखेंगे हाफ इंच ज़्यादा बढ़ाकर 3 इंच से, यानी कि 3.5 इंच। इस तरह से हमने सारे निशान लगा लिए हैं। अब जिस तरह से हमने निशान लगाया है उसी निशान के मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर जब हम नेक की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है उसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हम जब इसे अलग करेंगे दोनों पार्ट को, तो उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रंट नेक की। यहाँ पर हाफ इंच की दूरी पर एक निशान और लगाया है। अब यहाँ हम इसे हल्का सा शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हल्का सा शेप दिया है। अब हम इन दोनों पार्ट को अलग करेंगे, फ्रंट और बैक को। फ्रंट आर्म होल को हम थोड़ा सा और कट करेंगे। यहाँ पर इतना सा ये हमने कट किया है, और नेक की कटिंग करेंगे। जो हमने हाफ इंच बढ़ा के निशान लगाया था, यानी कि जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया था, उसकी कटिंग की है। अब यहाँ हम हुक लगाने के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। सीधा इसे खोल देंगे बस इस तरह से। अब इसे हम एक साइड में रखेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पीस लिए हैं। इसकी लंबाई 22 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। अब इसे हम 4 फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और इसी निशान को हम यहाँ से इस तरह से हल्का सा तिरछा शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। ये फ्रिल वाली स्लीव्स है, इसे आगे आप देखेंगे बनाते हुए, फिर आपको समझ में आएगा। टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बॉटम पार्ट को कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है ये डबल फोल्ड फैब्रिक है। यहाँ पर इसकी जो लंबाई है 24 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 37 इंच चौड़ाई है इसकी। दोबारा से मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई है 24 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 37 इंच है। इस तरह से फ्रॉक में चुन्नटें डलेंगी। ये सिंगल फैब्रिक है, लंबाई इसकी 4 इंच है। इसे मैंने लिया है बैक साइड पर हुक लगाने के लिए। आप इसे बटन पट्टी भी कह सकते हैं। अब हम चलते हैं मशीन पर और आपको दिखाते हैं फ्रॉक की स्टिचिंग। सबसे पहले हमने जो बटन पट्टी के लिए फैब्रिक लिया है उसे
तीनों साइड से हम इसे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। एक साइड में हम खुला रखेंगे और 3 साइड में इसमें सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तीनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली है। इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और अंदाजे के लिए यहाँ सेंटर में मैंने छोटा सा कट लगा लिया है। बटन पट्टी को हम नीचे रखेंगे और जो टॉप पार्ट का फैब्रिक है उसे हम ऊपर रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम बटन पट्टी को कट कर लेंगे। जिस तरह से मैंने टॉप पार्ट की कटिंग की थी 3 इंच पर, इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। इसे हम बैक साइड पर पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगाएंगे। बटन पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है, स्टिच करके तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक को की सीधी साइड हमने आमने सामने रखी है और इस तरह से हम इसमें डबल सिलाई लगाकर शोल्डर को अटैच करेंगे। नेक बनाने के लिए यहाँ मैंने और एक पट्टी ली है, 1 इंच चौड़ी पट्टी है ये। इसी से मैं नेक तैयार करूँगी। 1/2 इंच फैब्रिक को हमने अंदर फोल्ड किया है और स्टार्टिंग में मैंने डबल सिलाई लगाई है। इस तरह से हम इसे पट्टी अटैच करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि पट्टी को खींचे ना और ना ही नेक को खींचे, क्योंकि ये वाली पट्टी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अगर हमें पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करनी है तो हम इसे खींच कर लगाएंगे, लेकिन अगर पट्टी आपको अंदर की तरफ फोल्ड करनी है तो आप इसमें खींचा ना लाएं, बराबर करके रखते हुए इसमें सिलाई लगा दें। यहाँ पर एक फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो इसे हम कट कर लेंगे और 1/2 इंच फैब्रिक को हमने बढ़ा के कट किया है। इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। जहाँ पर हमारी सिलाई स्टार्ट होती है और जहाँ पर सिलाई का एंड होता है वहाँ पर हम सिलाई को डबल कर लेते हैं। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। नेक में मैंने जो 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर धागा नज़र आ रहा है, इसे हम कट कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नेक बना है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स का जो राउंड वाला हिस्सा है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पहले एक बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद में दोबारा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक साइड में हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर अगर आपके पास पीको वाली मशीन है तो आप पीको भी कर सकते हैं, और अगर आप इसमें लेस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई बारीक सी लेस लगा लें, वो भी अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ पर इसे सिंपल ही रखा है। दोनों किनारों को हम पकड़ कर रखेंगे बराबर करके और यहाँ ऊपर सेंटर में कट लगा लेंगे, जिससे हमें सेंटर का अंदाज़ा रहेगा। इस कट को यहाँ हम रखेंगे शोल्डर पर, जिससे हमारा आधा फैब्रिक इस वाली साइड पर आएगा और आधा फैब्रिक उस वाली साइड पर। तो जो आधा फैब्रिक हमारा इस वाली साइड पर आया है, यहाँ में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम इसमें चुनट दे देंगे। इस तरह से थोड़े थोड़े वक्फे पर हम इसमें चुनटें देते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर आपको इस तरह चुनट देना आसान नहीं लगता है तो आप सबसे पहले स्लीव्स के ऊपर डबल सिलाई लगाएं और उसी सिलाई को आप खींच लें। जब आप सिलाई को खींचेंगे तो उसमें चुनट बनेगी। जितना आप सिलाई को खींचेंगी उतनी चुनटें इसमें बनती जाएंगी।
चुन्नट बनाने के बाद आप उसे जिस तरह से आप नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं उसी तरह से उसे उठाकर अटैच कर लें। जिस तरह से आपको आसान लगे आप उसी तरीके से इसमें चुन्नट डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से दिखाया गया है आप उसी तरह से डालें, जिस तरह से आपको आसान लगे आप उसी तरह से डाल सकती हैं। स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है, इसके ऊपर अब हम टॉप स्टिच करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी क्योंकि हमने सारी चीज़ें बहुत ही तफसील से बताई हैं। फिर भी अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को अटैच करेंगे। एक स्लीव्स मैंने अटैच करके दिखा दिया, अगर मैं दूसरी स्लीव दिखाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अब दूसरी स्लीव अटैच करते वक्त नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पर अब हम टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले हम इसमें चुन्नट डाल देंगे बॉटम पार्ट के ऊपर। यह बॉटम पार्ट का फैब्रिक है, 1 इंच फैब्रिक को छोड़ेंगे इस तरह से। अब इसमें हम सिलाई लगाते हुए और चुन्नट को इसी तरह से डाल देंगे। चुन्नट डालने का ये सबसे आसान तरीका है। अब हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को दोनों को बराबर करके रखेंगे और अच्छे से देखेंगे कि अगर इसमें कोई भी फैब्रिक नीचे वाला या ऊपर वाला बड़ा है। अगर चुन्नट वाला फैब्रिक बड़ा है तो उसे हम इसमें थोड़ी सी चुन्नटें सिलाई करते वक्त और डाल देंगे, और अगर कम है तो हम इसकी सिलाई खोल देंगे 1-2 जगह से, जिससे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें हल्का सा ज़्यादा ही है, कम नहीं है। जहाँ हमें ज़्यादा लग रहा है वहाँ हमने चुन्नट को इस तरह से ढीला करके रखा है और इसी तरह से इसे हमने अटैच कर दिया है। टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से हमने अटैच कर लिया है। इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को तैयार किया है इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी तैयार करेंगे। उसके बाद में साइड की सिलाई लगाएंगे और साइड की सिलाई लगाने के बाद हम इसमें नीचे का घेरा फोल्ड करेंगे। घेरा फोल्ड करने के बाद हम इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट को तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे इसी तरह से जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को तैयार किया है। यह है इसकी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्रॉक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाकर दिखाया है आपको। यहाँ पर बांधने के लिए बैक साइड में हमने ये डोरी भी लगाई है और ये इसकी फ्रिल वाली स्लीव्स है। स्लीव्स बहुत ही खूबसूरत। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।